अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज मेरे पास ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही अहम ख़बरें हैं, लिहाजा जल्दी जल्दी इंशाल्लाह ख़बरें पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा उस पर तबसरा होता जाएगा, लेकिन ख़बरें बहुत ज़्यादा बहुत अहम हैं और मैं चाहता हूं जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे रेगुलर सुनते हैं, उन तक ये ख़बरें लाजमी पहुँचें, क्योंकि इनके इफ़ेक्ट्स जो है वो काफ़ी देर तक रहेंगे और ये रेफरेंसेस के तौर पर भी ये सामने आती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह थी। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी का ऐलान किया था जी, उस दिन इलेक्शन करा दिए जाए, इतवार का दिन था। जब ये मामला सदर के पास पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचाया, तो सदर साहब अड़ गए। एक मरतबा तो उन्होंने कहा जी वो मुज़ाकराती नाकाम हो गए और बात नहीं बढ़ रही, और सदर ने कहा जी नहीं, 11 अप्रैल में नहीं मानता, और फिर फाइनल हुआ 8 अप्रैल। उससे कहते हैं कि 3 दिन से आखिर क्या क़यामत आ गई, इसमें वजह क्या है। हालांकि दूसरी तरफ पीटीआई के कुछ लोगों का यह भी ख्याल है, या दूसरे लोगों का, कि अगर इतवार को ये इलेक्शन होते हों तो ज़्यादा टर्न आउट होगा, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन है। लेकिन अगर जुमेरात को होते हैं, 8 अप्रैल को होते हैं, तो शायद उतना टर्न आउट ना रहे। देखिए, मैं मुख्तसरन करूं, असल मामला क्या था। असल 3 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मसला यह था कि हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का और ताकतवर हलकों का जनाब शुरू से स्टांस ये था कि सदर तो उफ्ज़े मुअत्तल है जनाब, नाकार है, उनकी तो कोई अहमियत नहीं है, और आइन से हमने उसको निकाल कर फेंक दिया है। क्यों? हमने इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम कर दी है कि जनाब अब इलेक्शन कमीशन जो है इसकी डेट देगा और वही फाइनल होगी। अब अगर 11 अप्रैल को जैसे इलेक्शन कमीशन ने वो तारीख दी थी, अगर वही सदर साहब रिकमेंड कर देते तो ये बात तय हो जाती कि डेट देना अब इलेक्शन कमीशन का काम है, सदर मुमलिकत का काम नहीं है। सदर मुमलिकत ने दर हकीकत अपने स्टांस को मनवाया कि नहीं, सदर मुमलिकत के बगैर इलेक्शन की तौसीक हो ही नहीं सकती। और उसका रिजल्ट ये निकला कि जब सुप्रीम कोर्ट में आया ना मामला, पहले जब सुबह समाअत हुई थी 3 नवंबर को जनाब, तो उन्होंने कहा जी बताएं, दोनों तरफ से उन्होंने मिनट्स भी और दोनों की तरफ का जो नोटिफिकेशन थे, प्रेस रिलीज थी, वो भी पेश कर दिए। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कच्ची गोलियां नहीं खेली ना, उन्होंने कहा ये बताएं सदर के दस्तखत वाला कागज कहाँ है, वो लेटर मुझे ले आओ। तो उस पर जनाब अटॉर्नी जनरल ने कहा अच्छा जी वक्फा करते हैं, मैं ले आता हूँ। और फिर गए और वो ले आए, और वो कहाँ से किसके हुक्म पर आया वो भी एक दिन पता चलेगा कि सदर मुमलिकत को भी शायद गन पॉइंट पर उनसे साइन करवाए गए। लेकिन एक बात यहाँ तय हो गई है कि इलेक्शन का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं है, बल्कि सदर मुमलिकत का है। अगर ये 11 फरवरी डेट रहती और 8 फरवरी ना होती तो ये बात पक्की हो जाती। अगली बात हम करते हैं जनाब, अनवारुल हक साहब ने भी, हालांकि अभी तक अड़े हुए हैं, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जनाब कर्टसी में भेज दिया। तो क्या गैर कानूनी काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने? इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। मतलब जस्टिस काजी फायज ईसा ने गैर कानूनी तौर पर कहा है कि जी जाएं गैर मुतल्लका शख्स से वो करा के लाएं, दस्तखत करा के लाएं। और दूसरा, अगर ऐसा ही मामला है तो सदर मुमलिकत को बारे में क्यों कहा गया जी उनका जनाब ये काम था कि वो इलेक्शन की डेट देते। अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने इत्तराफ़ किया है कि सुप्रीम कोर्ट सहूलतकार का काम दे रही है। असल ये काम किसका है? सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन का। अब यहां पर चीफ जस्टिस साहब ने गैर ज़रूरी तौर पर बाकायदा, एक होता है, देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है रिमार्क्स दे देना, कोई चीज़ कह देना, उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। लेकिन जब उन रिमार्क्स को, उन पॉइंट्स को आप तहरीरी फैसले में ले आते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है। अब चीफ जस्टिस साहब ने एक तो सहूलतकार, किसके जनाब? इलेक्शन कराने के लिए हम सहूलतकार हैं। तो क्या ये सहूलतकारी जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए है या किसी और चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? मैं एक बात कहता हूं, चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला लिखा है जनाब, उस दिन की कार्रवाई लिखी है, उसमें यह लिखा है गैर जरूरी तौर पर कि जनाब जो कासिम सूरी साहब ने रिमार्क्स दिए थे और अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, वो तो गलत था, वो तो आइन की खिलाफ वर्जी थी और गद्दारी थी। अब इसको क्या किया है उन्होंने? एक फैसले में लिख लिया। फैसले का उससे ताल्लुक ही नहीं है, उस मामले का किसी से ताल्लुक ही नहीं। जैसे भुट्टो साहब को कोई लिख दे कि भुट्टो साहब जनाब गद्दार था, उसको गलत फांसी हुई, दुरुस्त फांसी हुई। भाई फैसला आप इसकी बात कर रहे हो। ये ऐसे ही है जैसे धरना केस में, फैजाबाद धरना केस, टीएलपी के धरने की बात हो रही थी, दरमियान में घसीट के लाए चीफ जस्टिस साहब, किसको? ताहिरुल कादरी साहब, उनको दरमियान में जनाब उन्होंने डाला। ये ऐसे नहीं है। असल में एक माइंड सेट होता है ना जी, उसको जाहिर किया जा रहा है कि हम आगे चलते हैं। और दूसरा, सदर पर तो बड़ा इतराज कर दिया, और जी आपको जहां जनाब आप असेंबली नहीं तोड़नी थी वहां आपने तोड़ी। क्यों जी? जब एक ऑब्जर्वेशन आ चुकी है और विकेट हो चुकी है जनाब, क्या कि अदम एतमाद की नहीं रही, और वजीर आजम ने समरी भिजवाई है, तो सदर तोड़ सकता है, क्यों नहीं? उसके इख्तियार है। जब यह पता चला कि जनाब वो जो ऑब्जर्वेशन कासिम सूरी की थी वो उसको वैलिड करार नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने,
तो वो सारी चीज़ नल एंड वाइड हो गई, वापस हो गई। तो इसमें जनाब इतना ज़्यादा सीख पा होने की क्या ज़रूरत है, मुझे इस बात की समझ नहीं है। दर हकीकत ये आने वाले जो दिन है उनको शो किया जाएगा। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि आप जब इलेक्शन की बात कर रहे थे, आप 10 फरवरी वाली बात, वो पुरानी बात तो ले आए, लेकिन ये नहीं कहा कि ये बताएं कि इलेक्शन क्यों डिले हुए। उसके लिए 2-3 पॉइंट पर गौर जरूरी था कि क्या सदर ममलिकत ने बुलाया था इलेक्शन कमीशन को कि आए हम मुशावरत करते हैं। तो एक बहुत ही घटिया और बदतमीजाना लेटर लिखा गया था, सदर साहब आपको कोई इख्तियार नहीं है, आप खुद फैसला करेंगे। उसके बाद सदर साहब ने राय मांगी थी, इलेक्शन कमीशन से मांगी थी, नहीं जी आपका इख्तियार नहीं है। तो क्यों राय दी गई, वो बाकायदा फैसला है, तो जनाब चीफ जस्टिस साहब मंगवा लें, उनको सजा दे दे। क्यों राय दी गई? फिर वजारत कानून इंसाफ से राय मांगी गई कि बताएं डेट देना किसका इख्तियार है। वजारत कानून इंसाफ ने बाकायदा लेटर लिख के भेजा कि जनाब ये सदर ममलिकत का इख्तियार नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं? आपने इन चीजों को तो नहीं बुलाया और उसके बाद खत लिखा, फिर उन्हें रिमाइंडर कराया कि 6 नवंबर को आप इलेक्शन करा दें, उसकी भी नहीं। अब जब जस्टिस काजी फाजिसा साहब ये फैसले लिखवा रहे हैं इसके आज के दिन की जनाब, उसमें ये ऐसी कोई चीज नहीं है। अलबत्ता जो 2022 को कासिम सूरी की ऑब्जर्वेशन थी उसको ले आए हैं। इससे मैं फिर भी कह रहा हूं कि एक माइंडसेट का कम से कम अंदाजा होता है। बहरहाल बात यहीं छोड़ के अगली बात करते हैं। फिर कहा गया कि अब जनाब जो शख्स ये कहे कि इलेक्शन शायद हो या ना हो, वो जनाब गद्दार होगा, वो भी जनाब गलत होगा, कानून शिकन होगा, और उसको भी जवाब दे। मीडिया पर पाबंदी लगा दी। ये तो कभी सुप्रीम कोर्ट से मीडिया पर पाबंदी लगी है? सुप्रीम कोर्ट तो, अदालतें तो मीडिया पर पाबंदी खत्म करती हैं। ये जुडिशियल मार्शल्ला में ऐसा होता है जो आज जनाब हुक्म दिया गया है और खुली छूट दे दी गई। हालांकि पूछा जाता कि इसी इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में कहा था और फिर फरवरी क्यों आ गया? अब ये फरवरी से आगे, मतलब इनकी नीयत ही ठीक नहीं है। इन्होंने तो अक्टूबर में कहा था। इन्होंने जब अप्रैल में 2022 में जब गए थे और चीफ जस्टिस साहब ने पूछा इलेक्शन कब कराएंगे, इन्होंने कहा थी कि अक्टूबर 2022 में करा देंगे, फौरी नहीं करवा सकते। तो मतलब इलेक्शन कमीशन जगह जगह पर कानून शिकनी कर रहा है और किसी की वजह से कर रहा है। वो तो आपको मास्टरमाइंड नजर नहीं आता, लेकिन रगड़ा देना है बेचारे इमरान खान को, क्योंकि उन्होंने जनाब आपके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था। असल मसला सिर्फ ये है और कुछ नहीं। कुछ साफियों की बात करते हैं जनाब। चौधरी गुलाम हुसैन सीनियर तरीन साफी, 86-87 साल उनकी उम्र है। ARY पे बड़ा अरसा, इससे पहले जनाब जो ये इनकी फाशिस्ट हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें भी उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको जनाब जेल में डाला गया था। क्या है जी, आपने कोई 10 साल पहले जनाब फलां इतने रुपए नहीं दिए थे किसी के, जनाब चंद हज़ार रुपए जनाब को मसला खड़ा करके उनको जनाब। और अब फिर हुआ क्या है जनाब, ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि ARY पर जैसे हमले किए जा रहे हैं, इस तरीके से सूरत हाल है। मुबैना इतलात ये हैं कि सलमान इकबाल साहब को बुलाया गया दुबई से, वो बाहर बिरून मुल्क थे, वो आए इस्लामाबाद में, उन्होंने ख़ास इस्लामाबाद रावलपिंडी में ख़ास शख्सियत से एक मुलाकात की। माफ़ी चाहता हूँ, एक मुलाकात की जनाब उन्होंने, और उसके बाद हुआ क्या, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को नौकरी से फारिग कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ रिपोर्टर जो प्रोग्राम था उसमें चौधरी गुलाम साहब नहीं थे और घुमन साहब बैठे हुए थे, और उस पर टोटल गलबा अब के और रंग चढ़ गया ARY पर। उसके बाद अदील राजा बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, ये साबिर शाकिर के साथ होते थे, उनको परसों यानी एक दिन पहले नौकरी से फारिग कर दिया गया। काशिफ अब्बासी 20 दिन की जबरी रुखसत पर जा चुके हैं, उनके बारे में फैसला करना है कि ARY पे रखना है या नहीं रखना। अगली इतला, मारिया मेमन या फिर जो काशिफ अब्बासी की अहलियाँ हैं मेहर अब्बासी जो है, उनको भी सुना है कि निकाला जा सकता है और उनकी जगह नए लोग भी भर्ती किए जा रहे हैं। हुक्मन तलत हुसैन साहब जनाब एक छोटे से चैनल पे बैठे हुए थे, सैयद तलत हुसैन, इमरान खान को खूब गालियां चूंगे देते हैं। अब उन्हें कहा जा रहा है कि इनको लाएं, प्राइम टाइम में इनको जगह दें और ये रिपोर्टर जो आपके पहले पढ़ें ये फारिग कर दें। यकीन करें, सिर्फ आज चौधरी गुलाम हुसैन के ना होने से ARY की रेटिंग यूं गिरी है नीचे तड़क कर आके। अगली इतलात भी है जनाब, हामिद मीर साहब को जियो से ऑफर किया जा रहा है। वो फारिग नहीं, आपको पता है वो सेठ आदमी है जनाब मीर साहब, वो अपने बंदों को ज़ाय नहीं करते। वो कहते हैं आप बैठ जाएं, प्रोग्राम नहीं करेंगे तनख्वाह मिलती रहेगी। वहाँ हामिद मीर साहब को भी जनाब इस किस्म की इतला है। 92 न्यूज़ से भी एक सीनियर एंकर को जनाब वहाँ से फारिग किया जा रहा है। अब जब सहाफ़ियों पर ये कड़ा टाइम हो,
ऐसे में जो उम्मीद होती है वो अदलिया से होती है, सुप्रीम कोर्ट से होती है। अब सुप्रीम कोर्ट तो खुद जनाब जुडिशल मार्शल की तरफ जा रही है, वो तो खुद हुक्म दे रही है ये चीज़ चलानी है, ये बात नहीं करनी, ये बात करनी, ये बात नहीं करनी। मतलब वो गौर कर लेती कि आखिर इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों, ये इतना भी पता कर लेते ना, वैसे तो हर चीज़ का पता है कि फलां बात नहीं करनी, तो ये बात क्यों पाबंदी लगी हुई है, इस पर भी गौर कर लेते। मास्टरमाइंड को निकाल के लाना आपका साहब ज़रा तजर्बा भी है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं निकाल के लाए, यहां भी तो थोड़ा सा देख ले। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, मतलब जिस पार्टी को फील्ड ही नहीं मिला उसका लेवल प्लेइंग क्या होगी, उसको तो वो धरती पे मौजूद ही नहीं है। धरती उसके लिए, जैसे फजल रहमान साहब ने कहा था, सुर्ख कर देंगे, रेड कर देंगे, मतलब इंतहाई जनाब गर्म कर देंगे कि पाँव नहीं आएंगे तुम्हारे तितलियों और तितलों के, जनाब ये लफ्ज कहे थे उन्होंने, वो कर दिया गया जनाब, जेलों में डाल दिया गया। अगली बात, खैर मैं खबरें आपको जनाब, ये खबर दब गई, इमरान खान साहब को पेशकश की गई थी। अब देखें वक्त तब्दील होने, इलेक्शन का चूंकि ऐलान हुआ है, अब सूरत हाल इनके काबू से बाहर होती जा रही है। अब उन्हें पेशकश की गई है जनाब कि आप ए क्लास ले लें। खान साहब ने कहा नहीं जी, मैं सी क्लास में ठीक हूं, मतलब बी भी नहीं लूंगा, ए भी नहीं लूंगा, मैं जहां हूं मैं वहीं हूं, ठीक हूं, और मेरे कारकुन जब तक जनाब जेलों में पड़े हुए हैं मैं कोई फैसिलिटी नहीं लूंगा, मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि मुझे एक्सरसाइज कर दे, मेरी सेहत बिगड़ रही है, वो उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाने वगैरह के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया बनी गाला से। कसूर क्या है? कसूर ये है कि वो जनाब खड़े हुए हैं खान साहब के साथ। क्या मुकदमा क्या है जनाब? फलां यूनिवर्सिटी की जनाब आपने जनाब कॉलेज की जो इक्विपमेंट्स मंगवाया था, मशीनरी मंगवाई थी, उसमें कम पैसों का कोई मसला है जनाब। भाई महमूद खान ने खरीदा है, वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, उनसे जाके पूछो, उनसे नहीं पूछना। असद कैसर जो स्पीकर कौमी असेंबली इस वक्त भी कस्टोडियन है जनाब, उनको जनाब गिरफ्तार कर दिया गया। अगले दिन अगली बात, अली अमीन गंडापुर की जनाब बहनों के घर छापा मारा है। मैं आपको बताऊं, ये पठान जो होते हैं ना, गैरतमंद होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। आप गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, और इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा और किसी को नहीं होगा। शाहिदरा में कॉरन मीटिंग जनाब, पीटीआई ने आखिरकार उसको इजाज़त दे दी गई है। अगर ये करने दिए, इतवार को जनाब इन्होंने शाम को टाइम दिया है शाहिदरा में, यही शाहिदरा में एक जलसा किया था मरीम नवाज साहिबा ने, वो पूरा जलसा था, ये सिर्फ कॉरन मीटिंग की। लोग डरे हुए हैं, उनको गिरफ्तार है, लेकिन फिर भी अगर ये पहली मीटिंग है और पहली कॉरन मीटिंग हो जाती है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब पीटीआई खड़ी क्या है। खैर इतवार का शाम जो है वो बड़ी दिलचस्प होगी। खतीजा शाह साबिक आर्मी चीफ की जनाब नवासी हैं और उनकी नाक से लकीरें निकलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और मैं उस बच्ची को सलाम पेश करता हूँ। वो खड़ी है अपनी जगह पर, वो कहती है नहीं, मैं भी एक बड़े खून की जनाब, मेरे अंदर भी एक खून दौड़ रहा है, वो आर्मी चीफ का खून दौड़ रहा है, लिहाजा मैं खड़ी हूँ। तो उन पर जनाब जेल में ही एफआईए की गिरफ्तारी डाल दी गई है, और उस पर जनाब अदालत ने पूछा है कि ये बताएं, वो 6 महीने 4 महीने से जेल में है, आपने पहले क्यों नहीं डाली? ये गिरफ्तारी पहले डाल देते। बहरहाल उस केस की समाअत जनाब 10 नवंबर तक मुलतवी हो गई है। आगे जनाब कब्रिस्तान में रेड कारपेट, वाह वाह वाह, क्या कहने जनाब। हमारे जनाब मोहसिन स्पीड 24 न्यूज़ के मालिक, वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला, निगरान वो काट देते हैं अपने हाथ से, मतलब लिखते ही नहीं है, वजीर ताहयात वजीर आला पंजाब समझ लें ना, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक फातिहा पढ़ने के लिए जाना था एक कब्रिस्तान में, और कब्र पे जाकर उन्होंने फातिहा पढ़नी थी एक सिपाही की। जनाब बाहर वाली सड़क से लेकर पूरे कब्रिस्तान में रेड कारपेट बिछाई गई उनकी कब्र तक, कि साहब जब चल कर आए तो जनाब मट्टी ना लगे उनके पाँव को। यानी तमाशा बना रहे हो यार, तुम अपना तमाशा बना रहे हो, मतलब तुम वो शोबाज शरीफ से भी आगे निकल गए। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। इमरान खान साहब को आखिरी बात भी कर दूं, इमरान खान साहब को अपने बच्चों से बात कराने की इजाज़त आज हफ्ता है, तो आज देखते हैं उनको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। ये कोई एहसान नहीं है। मंसूर अली खान साहब जैसा लौंडा लपाड़ा पता है क्या कह रहा था, वो जी करा दे इजाज़त, अगरचे कलसूम नवाज से नवाज शरीफ की बात नहीं कराई गई थी, तो पता करो ना किसने नहीं कराई थी, पता करो अब किसने नहीं करवाई थी। इमरान खान ने तो नहीं ऐसी पाबंदी लगाई थी, भाई वही आपके चाचे मामे थे जिन्होंने नहीं कराई थी, उनसे ज़रा पता करें। और फिर आप उसकी बात तो करते हैं, फरजाना सरवर वो जेल में जनाब पड़ी थी, उसकी जमानत हुई,
उसको अगले केस में गिरफ्तार कर लिया, उसका खामन जो है वो ब्रेन हेमरेज से मर गया, ज़हनी टेंशन से मर गया, उसका कभी नाम लिया इस लौंडे लपाड़े ने जनाब, जो दूसरों को गालियां देता है? उसका भी तो नाम ले लेते ना, उसका नाम नहीं लिया। अम्माद फारूक, उसका बेटा था अम्मार, वो बेचारा बलकता हुआ, एड़ियां रगड़ता हुआ मर गया, उसका खून किसके जिम्मे है? उसका भी तो नाम लिया करो। हाँ, कलसूम नवाज का नाम लेने से आपकी नौकरी पक्की होती है, आपको चूंकि लिफाफा मिलता है, हो सकता है किसी बड़े चैनल में जनाब गुलाम हुसैन जा रहे हैं, आपकी जगह भी बन जाए, उसके लिए तो बड़ी बात करते हैं जनाब, किसी और की बात नहीं करनी। वजह यह है कि सिलेक्टिव इंसाफ चाहिए, दूसरों को गालियां देनी है और अपने जनाब नवाज शरीफ को वाह वाह वाह, उनका दस्त भी मुबारक हो है जनाब। दूसरे लोग वो जब रेहलत फरमाई तो उस वक्त फलां के अब्बा को मरे हुए इतना साल हो गया था, तुम्हारी रेहलत हुई दूसरे का मर जाता है। ऐसे नहीं होता और वक्त भी एक सा नहीं रहता। ये आप अपने आप को नंगा कर रहे हो, जब दूसरों की बात करते हो तो ये बात भी कर लिया करो, लेकिन नहीं करनी। वजह यह है कि नौकरी पक्की करनी है जनाब, लिफाफे, ये सारी सूरत हाल है। खबरें तो और भी थी बहरहाल, लेकिन टाइम हो गया। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।